मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर करते हैं पिता, क्योंकि आप आदर के योग्य हैं। धन्यवाद पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। पिता, इस समय जितने भी लोग हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति हर एक जन के साथ में हो। वो जहां कहीं भी है, या फिर एकांत में है, परिवार के साथ में है, या फिर अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में है, प्रभु जहां कहीं भी प्रभु आज वो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वहीं परमेश्वर तेरी प्रेजेंस पिता वो महसूस करें। होली स्पिरिट आप उन्हें जुम्बिस करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु उन पर उतर आए। परमेश्वर, थैंक यू फादर, वी ऑनर यू लॉर्ड, वी ऑनर यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, यू आर ग्रेट एंड ग्रेट एंड ग्रेट एंड होली लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, आज की सुंदर शाम में हम धन्यवादी हैं प्रभु यीशु कि आपने हम सबको प्रभु एकत्रित किया, हर एक के मन को तैयार किया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद कि एक एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर, और आपकी बातों को अपने जीवन में वो रिसीव कर पा रहे हैं प्रभु। यदि कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी डाइवर्ट करने वाली बात, या फिर कोई भी व्याकुल करने वाली बातों को इस समय प्रभु वो महसूस कर रहे हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त ये बातें इन्हें छोड़कर चली जाएं, यीशु नासरी के नाम से। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जो हमसे प्यार करे खुदावन, ऐसा लव प्रभु जो अनकंडीशनल लव है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु आदर करते हैं प्रभु इस बात के लिए प्रभु कि पिता तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। थैंक यू फादर, आपने हमारी आइडेंटिटी को चेंज किया है लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर प्रभु इस प्रार्थना को सुनने के लिए मौजूद है, वो प्रभु आपकी सामर्थ्य को इस समय महसूस करने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका आदर करती हूँ, मैं आपके नाम को महिमा देती हूँ यीशु। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय मेरे प्रभु जी कि पूरे महीने प्रभु आपने एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण में प्रभु संभाला, और पूरे महीने प्रभु हम सब संगति में बने रहे। इस बात के लिए धन्यवाद। तूने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े मिरेकल्स को प्रभु इस पूरे महीने में अपने लोगों के जीवन में दिखाया। बहुतों को प्रभु जीवन का रास्ता दिखाया, बहुतों को प्रभु उद्धार का मार्ग दिखाया, बहुतों को प्रभु शिक्षाओं में बढ़ाया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु। विशेषकर आज के वचन के लिए धन्यवादी हैं। आपने प्रभु जिस प्रकार आपका वचन शमूएल के पास पहुंचा, वैसे आज का आपका वचन हमारे पास पहुंचा है। आप हमें बुला रहे हैं परमेश्वर पिता। आप हमसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं प्रभु। आप प्रभु यीशु मसीह अपने भेद और रहस्यों को हम पर प्रकट करना चाहते हैं परमेश्वर पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इनसे बातचीत करें, और प्रभु इन्हें आपकी आवाज सुनने के लिए प्रभु आप इनके आत्मिक कानों को खोले प्रभु। क्या आप इनसे बातचीत करना चाहते हैं? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है प्रभु, तेरी आवाज हमें नहीं सुनाई देती, या फिर हम नहीं सुन पाते। तो प्रभु यीशु नासरी के नाम से आज इनके कान खुल जाएं प्रभु, कि ये तेरी आवाज को सुन सके पिता। प्रभु आप इनसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, आप अपने प्रकाशनों को इन पर रिवील करें, आप अपने प्लान को इन पर बताएं परमेश्वर पिता, ताकि उसके अनुसार प्रभु ये कार्य करें और तेरी महिमा को प्रभु इस पृथ्वी पर प्रकट करें। मेरे प्रभु आज जितने लोग अपने फैमिली में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशानियों में है, लड़ाई झगड़ों में है, कलेश में, परिवार टूटने पे है, रिश्ते बिखरने पर है, तो यीशु के नाम से प्रभु इनके परिवार में आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपकी मेल मिलाप, आपका प्रेम चाहते हैं। हर एक डिस्टर्बेंस जो परिवार को तोड़ रहे हैं, यीशु के नाम से उन प्रॉब्लम्स को कैंसिल करते हैं। इस समय जितने लोग कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, यीशु के नाम से हम इन सारी बातों को आज्ञा देते हैं, इनकी फैमिली से, इनके लाइफ से निकल कर चले जाओ। आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं पिता। जिनकी मैरिज नहीं हो पाई, जिनके पास कोई भी लाइफ पार्टनर नहीं है, वो अकेले लाइफ को गुजारे प्रभु, एक अच्छा बेस्ट लाइफ पार्टनर, सुटेबल लाइफ पार्टनर जो आपके डर भय में चलते हो, वो लाइफ पार्टनर आप इन भाई इन बहनों को दें मेरे परमेश्वर पिता। एक अच्छा जॉब प्रभु, इनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है प्रभु, आप उसे पूरा करें। एक अच्छे घर की आशीष आप इन्हें दें। जिनके पास संतान नहीं, उन बहनों को संतान की आशीष दे पिता। आपका धन्यवाद कि ऐसा आपने कर दिया है प्रभु जो बहुत ज्यादा स्कैम में फंसे हैं प्रभु जी, नुकसान में वो चले जा रहे हैं प्रभु, आज भी वो घटी कमियों में है, यीशु
नासरी के नाम से इन सारी बातों से आप उन्हें बाहर निकालें पिता। धन्यवाद क्योंकि ये आपकी आवाज को सुनने पाए, आपकी बुल्लाहट को प्रभु सुनने पाए पिता, और मिरेकल्स आप इनके लाइफ में करें परमेश्वर। चेंजेस इनके लाइफ में आए पिता, जो एडिक्शन में है, बुरी लतों में है प्रभु, डिप्रेशन में है, अकेलेपन में है प्रभु, अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु आज आप उनके साथ में हो। आपका वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। धन्यवाद। आज जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से हमारे साथ मिलकर आपके लोगों ने प्रार्थनाएं की है, धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज की रात के लिए प्रभु जो डर रहे, घबरा रहे, जिन्हें बुरे सपने आते, यीशु के नाम से इन सारी बातों को हम इनके जीवन से कैंसिल करते हैं। और फादर आपसे प्रार्थना है मीठी नींद से आप इन्हें सुलाएं परमेश्वर, और कल का दिन तेरे साथ में देखें प्रभु, जबकि कल के दिन में हम एक नए महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं। यीशु धन्यवाद, आज के शाम में, इस महीने के आखिरी दिन में प्रभु आपने अपनी सारी योजनाओं को इनके जीवन में पूरा किया, और कल के दिन के लिए आपकी नई योजना इनके जीवन में शुरू होने पाए पिता। प्रभु अपने लाइफ के हर एक परिस्थिति पर ये विजय हो, दुष्ट आत्माओं पर, कलेशों पर, हर प्रकार की नकारात्मक बातों पर प्रभु यीशु आप इन्हें विजय करें। थैंक यू लॉर्ड, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन और आमीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रार्थना के द्वारा आशीष को ग्रहण किया होगा। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो आपकी सहायता करेंगे। हो सकता है आप ऐसे समय में हो जब आपको सहायता की आवश्यकता हो और आप अपनी मदद के लिए इधर उधर ताक रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, लोगों की ओर ताक रहे हो, परंतु परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है। क्या बातचीत करता है? यदि आप मेरे साथ निकाल लेंगे दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और 9 पद, जहाँ पर लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी की ओर लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? ताकि वो अपने लोगों को देखे कि किसे सहायता की आवश्यकता है, और जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता होती है परमेश्वर उनकी सहायता करता है। जिनका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है, जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, वैसे लोगों को परमेश्वर देखता है कि मुझ पर कौन भरोसा करता है, और जो परमेश्वर पर भरोसा करता है उसकी सहायता परमेश्वर करता है। यहाँ पर 16 अध्याय में कुछ इस प्रकार से हुआ। राजा आसा जो इस्राएल का राजा था, और राजा बासा जो कि यहूदा का राजा है, इस्राएल के राजा आसा पर उन्होंने चढ़ाई कर दी और युद्ध करने के लिए आ गया। आसा राजा यह देखकर घबरा गया, इसलिए राजा आसा ने क्या किया, उन्होंने अरान के राजा बेनहित को सहायता के लिए पुकारा, और जब उन्होंने सहायता को मांगा, तब राजा बेनहित यहूदा के राजा बासा पर युद्ध करने के लिए चले गए, जिस कारण से राजा आसा और बासा के बीच में जो युद्ध था वो रुक गया। परंतु इसी बीच क्या हुआ कि हनानी दर्शी जो परमेश्वर का भक्त है, वो राजा आसा के पास पहुंचा और राजा आसा से कहा कि तूने ये मूर्खता का काम किया है। जब तूने इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े, तब क्या परमेश्वर ने तुझे विजय नहीं किया था? क्या परमेश्वर ने तेरी सहायता नहीं की थी? क्या परमेश्वर तेरी ओर से नहीं लड़ा था? फिर क्यों तूने अपना भरोसा परमेश्वर से हटाकर राजा बेनहित पर रखा? क्यों तूने राजा बेनहित की सहायता ली? इस बात से परमेश्वर नाराज़ है, इसलिए तू जीवन भर युद्ध में फंसा रहेगा और लड़ाइयों में भी फंसा रहेगा। उसने क्या मूर्खता का काम किया कि परमेश्वर उससे नाराज़ हो गए। उसने लोगों की ओर अपनी सहायता लेने की कोशिश की। उसने अपनी सहायता के लिए लोगों की ओर देखा, न कि परमेश्वर की ओर। दूसरे राजाओं की ओर देखा और उनसे सहायता मांगी, और यहाँ तक कि उसने सोना और चांदी उठाकर दे दिया ताकि वो उसकी मदद कर सके, और यह परमेश्वर की दृष्टि में गलत ठहरा, जिस वजह से परमेश्वर नाराज़ हुए। दोस्तों, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी की ओर लगी रहती है, वो अपनी सहायता में परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाए।
यानी अपनी सामर्थ्य को दिखाए। इसलिए दोस्तों मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आपको सहायता की ज़रूरत हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले आप परमेश्वर की ओर देखें। सबसे पहले आप परमेश्वर से सहायता मांगे। सबसे पहले आप परमेश्वर की करीबी में जाए, उससे सहायता मांगे, उससे प्रार्थना करें। वो आपके लिए मार्ग निकालेगा। अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें, न कि लोगों पर, क्योंकि उसकी दृष्टि आप पर लगी रहती है, क्योंकि आप उस पर भरोसा करते हैं। इसलिए उसकी दृष्टि आप पर लगी रहती है कि वो आपकी सहायता करे। तो आप एक बार उससे सहायता मांग कर देखिए। वो आपकी सहायता करेगा और आपके लिए प्रबंध करेगा और आपके लिए उपाय करेगा। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कठिन समय में हो, आपकी परिस्थितियाँ विपरीत हो या फिर आपको मदद सहायता की ज़रूरत हो, तो राजा आसा की तरह आप बिल्कुल न करें। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें और उससे सहायता मांगे। वो आपके लिए मार्ग ज़रूर निकालेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से और अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आपको क्या करना चाहिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाते रहे और आपको खुश रखे। जय मसीह की।